एक्सपो 2025 के एग्जाम के बारे में जितनी भी डिटेल्स हो सकती है वो सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लाइव सेशन में भी बताया था कि सर जेक्सपो का एग्जाम हम यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम्स कब होते हैं, सिलेबस क्या है, सेंटर्स कहाँ पे हो सकते हैं इनके, एंड फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो सारी चीजें एंड इसके अलावा और भी जो भी चीजें हो सकती है, जैसे कि मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है एंड मिनिमम मार्क्स परसेंटेज कितना होना चाहिए 10th में आपका, जो आपको एलिजिबल बनाएगा इसको इस एग्जाम को देने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस एग्जाम को दे करके हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आगे मिल सकते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने आज की वीडियो पे। तो डिटेल अगर कोई भी मिस नहीं करना चाहते, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना और बेहतरी के लिए कॉपी कलम लेके बैठ सकते हो, ताकि सारा डिटेल आप यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपको चीज जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ वो सब आप यहाँ पर नोट कर लोगे तो फिर भूलोगे नहीं। बाकी मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा इस प्रेजेंटेशन का जो भी पीपीटी है फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसका एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको अवेलेबल कर दूंगा। बट आई विल ट्राई, होगा तो पॉसिबल मैं कर दूंगा, बाकी आप कॉपी कलम लेकर के यहाँ पे बैठ सकते हो। चलो ये हुई हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म। अब हम आते हैं डायरेक्ट वीडियो वाले मुद्दे पे, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जो एजेंडा मैंने बता दिया, एजेंडा हमारा यही है, ये आप फिर से एक बार देख सकते हैं। ये सारी चीजों पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। टोटल 10 पॉइंट यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज जेक्सपो? जेक्सपो इज जॉइंट एंट्रांस एग्जाम फॉर पॉलिटेक्निक। तो इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाता है कि अगर आपको पॉलिटेक्निक में जाना है, पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करना है, देन ये एग्जाम आपके लिए है, अदरवाइज ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया। कंडक्टिंग बॉडी कौन है? तो वेस्ट बंगाल हमारा जो स्टेट है ये हमारा कंडक्ट कराता है एंड वोकेशनल एजुकेशन जो हमारे इसकी तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। पर्पस क्या है? तो पर्पस काफी सिंपल है, एडमिशन इनटू डिप्लोमा, यानी कि पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करना है तो उस कोर्सेज में आपको यहाँ पर मिलेगा। कौन यहाँ पे एडमिशन देगा आपको? तो गवर्नमेंट में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही वेस्ट बंगाल में जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि डिप्लोमा ऑफर करते हैं आपको पॉलिटेक्निक में, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या फिर प्राइवेट से हो, उन सभी में आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड अपॉन आपकी मार्क्स क्या है, आपकी रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑप्शन मिल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? ओके, आगे देखते हैं। पर्पस ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम पर्पस ये स्किल असेसमेंट, आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट किया जाता है। टेस्ट फंडामेंटल स्किल्स आपको किया जाएगा, जैसे कि मैथमेटिक्स आपकी कैसी है, साइंस, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको मेनली चेक किया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स ही सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे कंटेन करता है। आगे हम देखेंगे कि मार्क्स पैटर्न में किसका ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद साइंस, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड में थोड़ा सा जीके, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी एंड थोड़ा सा मेंटल रीजनिंग भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडमिशन गेट पे बहुत सिंपल से चीज है। एडमिशन गेट पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? तो एक स्ट्रीमलाइन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पॉलिटेक्निक। आपको बस एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करने के बाद नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो। ओपन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है, प्रोवाइड्स पाथवे फॉर लेटरल एंट्री इनटू इंजीनियरिंग डिग्रीज और टेक्निकल करियर्स। अगर आप डिप्लोमा करते हो किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी, आगे बताऊंगा क्या क्या चीज पर आप डिप्लोमा कर सकते हो यहाँ पर पॉलिटेक्निक से थ्रू। ठीक है, तो इसके अलावा फिर आगे चल करके सीनियर इंजीनियर के भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब आगे आप फिर हायर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये एक करियर पाथ आपका यहाँ पर सेट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है, इसको हम चलो ब्लैक कलर से समझते हैं, अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहला भाई 10th पास होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए, और 10th क्लास में मिनिमम बता रहे हैं आपको हम 35% मार्क्स आपका चाहिए। कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए सर? तो 35% मार्क्स आपकी क्लास 10th में होने चाहिए। अगर इतना मार्क्स आपके पास है, ऑल ओवर एग्रीगेटेड टोटल 35% है, देन आप जेक्सपो एग्जाम के लिए एलिजिबल है, आप जेक्सपो का एग्जाम दे सकते हैं। ये हुआ। दूसरा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, तो बेसिक नॉलेज मैंने बता दिया आपको, मेन मैथ्स एंड साइंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है हमें, क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं वहां पर चीजें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर और जो बिल्डिंग इंजीनियरिंग होता है वहां पर आपको डिस्कस किया जाएगा, तो मैथ्स के थ्रू आपका मेंटल एबिलिटी ज्यादा अच्छा होता है। एज रिक्वायरमेंट मिनिमम 15 साल होना चाहिए। अपर एज लिमिट की कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, बस मिनिमम 15 साल आपका उम्र होना चाहिए। तो 10th क्लास में 15 साल आपका हो ही जाता है। बाकी एज जो होता है, एक चीज ध्यान से सुन लेना, एज ये हर साल कहीं ना कहीं कुछ मंथ पे वैरी करता है। वो हमें तब पता चलता है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाती है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है,
उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। बट ऑल ओवर नॉर्मल यहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्या है कि मिनिमम 15 साल आपका एज होना चाहिए, तब जाकर के आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ये हुआ। नेशनलिटी एंड डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनलिटी तो इंडियन से सिर्फ इंडियन से आ सकते हैं, और उसमें भी जो डोमिसाइल की हम बात करें यानी कि आप वेस्ट बंगाल के होने चाहिए, ये एक पहला क्राइटेरिया है। हालांकि बाहर के लोग भी दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज भी मेंशन थी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बट अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल अगर आप पेश कर रहे हो तो इसमें आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर स्टेट कोटा है, तो उस कोटा के बेनिफिट पे क्या होगा कि आपको पहले प्रायोरिटी पे रखा जाएगा दूसरे स्टेट के कंपेरिजन में। तो ये फंडामेंटल सा एडवांटेज आपका। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितना बार कोई एग्जाम दे सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना बार चाहे उतना बार दे सकते हैं। हर साल होता है क्लास 10th के बाद, यू कैन अटेम्प्ट इट, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ एलिजिबिलिटी वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम के पैटर्न के ऊपर। एग्जाम का पैटर्न हमारा देखो, ऑफलाइन मोड है, पेन एंड पेपर वाला हमारा एग्जाम होता है यहाँ पर, ठीक है। 2 घंटे के टोटल एग्जाम है। तो टोटल 2 घंटे के एग्जाम में आपको मिलेंगे क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होता है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस सिंपल एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन टिक आउट करके आपको चले आना है। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 100 मिलते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस। आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, मैथ्स में कितने मार्क्स है भाई, 40 मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स यही कंटेंट करता है। और ये इकलौता सब्जेक्ट ऐसा हो जाता है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देगा कि भाई आपने सिलेक्शन ले लेना है कि नहीं लेना है। तो ये डिपेंड है, मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए अगर पॉलिटेक्निक में आप जाना चाहते हो तो। इसके अलावा इंग्लिश, एप्टीट्यूड, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो एप्टीट्यूड वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका जीके थोड़ा बहुत चेक होगा। बाकी इनका मेजर फोकस होता है रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। रीजनिंग जो है, मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन पर इनका यहाँ पर फोकस होता है, जैसा मैंने क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर का। अब इसके सिलेबस के बारे में बता दूंगा आपको कि क्या सिलेबस है, डिटेल पता चल जाएगा आपको क्या क्या आपको पढ़ना होगा। और एक चीज समझ लो एग्जाम पैटर्न पे कि इनका मार्किंग स्कीम क्या है। हर एक क्वेश्चन पे आपको +1 मिलेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन है, इट मीन टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बट नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पे कटेंगे। ये देखिए 0.25 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, ओके। तो 1/4 आपके कटने वाले। ऑल ओवर अगर हम बता दें आपको, जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने टोटल 100 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपने मान लो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने गलत कर दिए, ठीक है। और बाकी जो 60 क्वेश्चंस थे, सॉरी 60 ने 80 क्वेश्चंस वो आपने सही किया। तो 80 क्वेश्चन जब आपने सही किया तो उसके लिए आपको जो मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा 80 मार्क्स। 80 में 80 मार्क्स आपको मिल गया। बट आपने चूंकि 20 क्वेश्चन गलत किए हैं तो एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 0.25 मार्क्स कटेंगे। इसका सिंपल मैथ होता है कि 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1 मार्क्स आपके उड़ जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन पे ऑल ओवर 1 मार्क्स आपका खत्म हो रहा है। तो 20 क्वेश्चन गलत होने पे कितना हो सकता है, सिंपल मैथ्स लगाना है, इसको डिवाइड कर देना 4 से, 4 5 20 आएगा, इट मीन्स 5। तो 20 क्वेश्चन गलत हुए, इट मीन्स आपके 5 नंबर चले गए यहाँ पर। और आपने 80 क्वेश्चन जो सही किया था, अब ये 5 नंबर उसमें से माइनस हो जाएगा ओवरऑल। ओवरऑल आपके 80 मार्क्स बन रहे थे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर 20 क्वेश्चन गलत कर रखे। उसके लिए 5 मार्क्स यहाँ पे काट दिए जाएंगे और आपका ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो 75 मार्क्स का बनेगा। और जो ओवरऑल आपकी जो रैंकिंग डिसाइड होगी वो इस 75 मार्क्स के ऊपर ही डिसाइड होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव मार्किंग वाला जो स्कीम है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये नेगेटिव मार्किंग का फंडा समझ नहीं आता। मैंने कोशिश की एक सिंपल से एग्जाम्पल थ्रू आपको क्लियर कर देने की। ये हुआ। अब हम चलते हैं यहाँ पर सिलेबस ओवरव्यू के बारे में। ये देखो, तो सिलेबस में हमारा मैथमेटिक्स में देखो आपको अलजेब्रा में रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आने चाहिए। और भाई ये सब 10th लेवल पे आने चाहिए। 9 एंड 10th का आपका क्लियर होना चाहिए, इससे ऊपर का वो आपसे कोई भी चीज नहीं पूछेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो जैसा कि मैं आपको सिलेबस ओवरव्यू बता रहा था, तो जितनी भी चीजें यहाँ पे मेंशन, जो भी टॉपिक्स है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपके 9th एंड 10th लेवल पे कवर होने चाहिए। क्योंकि आप देखोगे तो रियल नंबर्स 10th में आपके सिलेबस पे नहीं है, वो 9th में है। इसको आपको कवर अप कर लेना है। और यहाँ पे आपके जो बंगाल बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड है। तो एनसीईआरटी वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अर्थमेटिक में देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कवर करना है, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो वाला चैप्टर ये कवर कर लेना है।
ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन एरिया, पेरीमीटर, वो करना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेनली वो चीजें जो बोलेंगे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। ट्राइग्नोमेट्री एंड सॉलिड ज्योमेट्री ये आपको कवर अप कर लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में देखो फिजिक्स में क्या करना है आपको, मेजरमेंट, फोर्स एंड मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड साउंड, हीट, लाइट, ये सब आपको कवर करना है। ओवरऑल जो भी सिलेबस है वो 9 एंड 10th का मिक्स है। 10th अभी अभी ताजा है आपके पास जो आपने पढ़ा है। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको 9th का भी यहाँ पे सिलेबस कवर अप करना होगा ताकि अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो 9th का आपको रिविजन यहाँ पे कर लेना होगा। आ जाओ 10th में हम बात करते हैं, सॉरी 10th बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये आपको यहाँ पे कवर करना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इंग्लिश की हम बात करेंगे तो इसमें कॉम्प्रहेंशन, वोकेबुलरी, ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल, जो ओवरऑल 10th का पैटर्न है लगभग वही पैटर्न है यहाँ पर, वही से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉम्प्रहेंशन में कुछ अनसीन टाइप क्वेश्चन होगा, पढ़ना है वहां से क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। वोकेबुलरी आपको पता ही है। ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल में आपसे थोड़ा बहुत वो कुछ भी डुअल डायरेक्टर पूछा जाएगा या फिर कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, उसके थ्रू आपसे कुछ इंटरप्रेट कराएंगे। जो एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी वही सारे क्वेश्चन आते हैं, मेनली अर्थमेटिक वाले रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब आपको हैंडल करना होगा यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको अभी तक एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, मार्क्स पूरा क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ गया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। देखो कट ऑफ्स क्या होता है, इट इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और रैंक्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। मतलब हर साल कुछ ना कुछ एक, जैसे कि टोटल तो 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो 100 में आपके कितने होने चाहिए ताकि आप एक पर्टिकुलर जाओ, या ऐसा समझो एक पासिंग मार्क्स है, इतना मार्क्स आपका आना ही चाहिए। अगर इतना मार्क्स नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे फेल कंसिडर किए जाओगे और आप किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंटिन्यू करने के लिए। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हर साल अलग होती है, कट ऑफ किसी भी साल सेम नहीं होता है। ये डिपेंड करती है कि क्या एग्जाम डिफिकल्टी किस लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, दूसरी बात रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड कैटेगरी वाइज सीट एलोकेशन, इस पर भी हमारा यहाँ पर डिपेंड करती है। 3 कैटेगरी जिसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो जैसे ही आपका एग्जाम का कट ऑफ सबको पता चल जाएगा। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो उतना एक्यूरेट डाटा इसके बारे में नहीं मिला, बट एवरेज कट ऑफ की हम बात करेंगे तो 60 to 70 तक ये जो कट ऑफ है, अगर इतना आपका स्कोर होता है तो कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई हो जाते हो। बट फिर भी ये रेंज अभी तक किसी भी सोर्सेज के थ्रू एक वेरीफाइड नहीं मिली है मुझे। मैं ये जो रेंज बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जो मैक्सिमम वेबसाइट्स के थ्रू लिस्ट किया गया है और 1-2 ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसको हम सही नहीं मान सकते। तो ओवरऑल अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो एक काम तो, एक चीज़ है पक्का कर लो यार, टारगेट तो 100 आउट ऑफ 100 का रखो, तभी जाकर के आप 90-80 भी स्कोर कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 80 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आई थिंक वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, 80 मार्क्स में आप कोई भी कट ऑफ होगा तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पास आउट हो जाओगे इस एग्जाम में। ठीक है, तो कट ऑफ हम लोग तो बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे डिटेल्स पता चलेंगी। अब आता है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सर ये ठीक है, हम अब अप्लाई करेंगे कैसे, तो पूरा अप्लाई करने के बारे में यहाँ पे आपको चीज़ें बता देता हूँ क्या करना है आपको। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको चले जाना है webscte.co.in पर। ठीक है, इस वेबसाइट के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको यहाँ पे चले जाना है, इसके बाद आप जाओगे क्लिक ऑन एडमिशन पर या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जेक्सपो। जेक्सपो सिलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे आएगा एडमिशन टू फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्स, ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जेक्सपो सिलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना जरूरी है, ये देख लेना ध्यान से। इसके बाद जो भी डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे, पर्सनल एकेडमिक कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना है। देन ओवरऑल आपको फिर अपलोड करना है क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट वगैरह। तो आपके पास फिलहाल तो मार्कशीट होंगे नहीं, 10th का अभी मिला ही नहीं आपको, तो जब मिलेगा तब कर लेना, क्योंकि अभी इसका एप्लीकेशन शुरू हुआ है। मैं पूरा एक वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाऊंगा कैसे एप्लीकेशन आपको फिल करना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को फोटो का साइज में प्रॉब्लम होता है, वो सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, और क्या लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन की वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा फीस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये एक फीस आपको पे करना है जो कि 450 है। एंड आई थिंक ये जो फीस है ऐसा मेंशन नहीं किया ऑफिशियल वेबसाइट में कि कितना, मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए या फिर किसी और कैटेगरी के लिए। सो आई थिंक ये कॉमन फीस है जो शायद सभी को पे करना है 450। ठीक है, ये हो सकता है कि सभी के लिए 450 रुपये आपको
फीस पे करना होगा, तब जाकर के आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। एंड फाइनली डाउनलोड एंड सेव कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, एक फॉर्म आएगा, उसको डाउनलोड करके आपको सेव कर लेना है। क्रिटिकल चीज़ें मैंने बता दी है, अगले वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकल में पूरा करके दिखाते हैं। उसके बाद एग्जाम डे एंड रिजल्ट प्रोसेस की हम बात करेंगे। तो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा कब, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, आप मैंने डाउनलोड कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर ऑफिशियल वेबसाइट से। एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा वहाँ पर ऑप्शन चूज करने के लिए, जो भी आप प्रीफर करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसके आसपास में एग्जाम सेंटर मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, तो एडमिट कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपको एग्जाम हॉल में कैरी करनी है। पहली बात, एक तो एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है ले जाना, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। जिनके पास आधार है वो आधार ले जाएंगे, जिनके पास पैन है वो पैन ले जाएंगे। तो पैन कार्ड 18 ईयर से कम का जो होता है वो माइनर पैन कार्ड होता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती कहीं ना कहीं। तो आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ भी है, आईडी प्रूफ भी है अपनी, उसको ही कैरी आउट करना बेहतर है। तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड कैरी करना जरूर याद रखना आप लोग। और रिजल्ट की हम बात कर लेंगे तो पैप लिस्ट एज मेरिट लिस्ट ऑन द, ये रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, जो मेरिट लिस्ट आएगी। काउंसलिंग फिर बाद, जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद काउंसलिंग पे फोकस की जाती है। तो कंडक्टेड पोस्ट एग्जाम कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस्ड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सीट अलॉटमेंट, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो जो चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी सब आपके पास होना चाहिए। उसके लिए हम लोग देख लेंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है उस पर ये चीज़ें मेंशन रहती है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उसके पास। ओके, अब आगे हम बात कर लेते हैं पोस्ट एग्जाम स्कोप्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज की। एग्जाम के बाद क्या स्कोप्स आपको अवेलेबल है, तो पहला तो एकदम खुला है आपके पास, क्या भाई, डिप्लोमा एडमिशन आपको मिलेगा, एंट्री इनटू वेरियस पॉलिटेक्निक कोर्सेज, बहुत सारे पॉलिटेक्निक कोर्सेज जिसमें आप जा सकते हैं, डिप्लोमा परस्यू कर सकते हैं। फर्दर एजुकेशन, लेटरली आप एंट्री ले सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम जो होता है उस पर भी। इसके अलावा करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर रोल्स इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज बहुत मिलते हैं। अगर आपने यहाँ डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक के थ्रू, जिक्सपो का एग्जाम दे करके अगर आपने ये किया हुआ है, तो कई बार रेलवे के थ्रू भी कुछ आते हैं वैकेंसीज, ठीक है, एसएससी में भी, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की कुछ डिग्रीज जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियरिंग या फिर सुपरवाइजर का आपसे मांगा जाता है, ठीक है, मांगा जाता है ये चीज़। तो अगर आपने इसको कर रखा है अच्छे से तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए ईजी हो जाएगा, वो आपके लिए स्टेप अहेड हो जाओगे बहुत सारे कैंडिडेट से। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसमें भी। स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है टू बिकम इंडस्ट्री रेडी, डिपेंड करता है आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन मिला है जो आपको सिखा रहा है। बाकी कोशिश तभी इंस्टीट्यूशन की रहती है कि प्रैक्टिकल जो भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है वो सब आपको यहाँ पे कराई जाएगी। अपॉर्चुनिटीज दोनों में ही है, आप चाहे यहाँ पर गवर्नमेंट में जाओ या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाओ, अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी ही चीज़ों को डिस्कशन कर लिया है। बाकी एडिशनल प्रिपरेशन टिप्स की हम बात करेंगे तो उसको बाद में बात कर लेते हैं। हर चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया, आपकी इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सब मैंने शेयर कर दिया। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए आप लोगों के लिए। बाकी एडिशनल एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स यही है कि सिलेबस को अच्छे से समझो, डिटेल सिलेबस जो आपका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आप मुझे मिल जाता है मैं वहाँ से आपको बता दूंगा डिटेल सिलेबस क्या है। आपको जो सिलेबस मैंने बताया वो तो रहेगा ही, और डिटेल सिलेबस का मतलब ये है कि कई बार और भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कौन सा पोर्शन एग्जैक्ट पढ़ना है आपको, ओके, वो चीज़ देख लेना। तो ये आप रीड आउट कर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मॉक टेस्ट वगैरह भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो करना होगा, ठीक है, ये टिप्स थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कंक्लूजन की हम बात करें तो यस, जेक्सपो एक वाइटल एग्जाम है फॉर पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, एडमिशन के लिए। फंडामेंटल नॉलेज आपका टेस्ट करती है, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन अगर आप करते हो, कीपिंग अपडेटेड विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये जो हुई है तभी जा करके आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत इजी एग्जाम है, डिफिकल्ट नहीं है। 9th-10th लेवल पर है, थोड़ा सा आप पुशअप करोगे हो जाएगा। अब जहाँ बात आती सर इतना कुछ हमने जान लिया, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कीजिए। अदरवाइज मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सभी को पता है, 7679281700। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बट स्ट्रिक्टली कॉल्स नॉट अलाउड। अगर आप कॉल्स करोगे भी तो बहुत रेयर चांस है कि मैं कॉल पिकअप कर पाऊंगा। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, तो आपको व्हाट्सएप पे ही हमें कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका सवाल है, मैं उस पर आपको रिस्पॉन्स करूंगा, वहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी पूरा ऑल ओवर एक्सपो के बारे में मैंने डिटेल आपको बता दिया एज पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दो,
मैं उसके बारे में आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। डिटेल सिलेबस क्या है, फॉर्म फिलिंग कैसे की जाएगी और एग्जैक्ट आपका फीस क्या है इस ईयर के लिए, वो आपको यहाँ पर मैं शेयर करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको जेक्सपो से रिलेटेड और क्या चाहिए, क्या आपके मन में सवाल आते, वो सब कमेंट सेक्शन में भर दो कमेंट्स करके। जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं सारे ही रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलो फिर चलते हैं अब अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तैयारी के लिए। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।